हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर फिजिक्स बाय जीके। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 न्यू चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने मैग्नेटिज्म पूरा पढ़ लिया और आज हम शुरू करने वाले अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहली चीज़, चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वेटेज, चैप्टर का जो वेटेज है 9 से 9 to 10 मार्क्स का इसका वेटेज है और 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं इस चैप्टर। ठीक है, तो अच्छा इसका इम्पोर्टेंस है और हमें इसके अच्छे से सारी चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए। अब इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट जो हमें आने ही चाहिए किसी भी कीमत पर, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके डिस्प्ले के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो पहली चीज़ जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है फैराडेज लॉ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, इसका डेरिवेशन कैसे क्या है और जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हमें सारे के सारे आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कितना है। अब सेकंड पॉइंट आपका लेंस लॉ। थर्ड है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्थ है इंडक्टेंस एंड फिफ्थ नंबर है एसी जनरल। ये पांचों पॉइंट बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना सिर्फ कर लोगे तो आराम से मैं बोलूँ 6 से 7 मार्क का जो भी इसमें से आएगा अब आराम से कवर कर पाओ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो है हमें आनी ही चाहिए किसी भी कीमत पर। तो ये हो गई बात इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो 9 से 10 मार्क का चैप्टर आता है ये, और ये रहे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसको लिख लो अलग बुक में, वीडियो को पॉज करो और एक अलग बुक में लिख लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर अपना टॉपिक नंबर 6.1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। ठीक है, लो अब दिखाई दे रहा है क्या? अब दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, चलो पहला पॉइंट क्या अपना, ये की पॉइंट्स है, इसके ऊपर जो पूरा इंट्रोडक्शन जो आपको डिस्कस करना है, जैसे याद करने वाली चीज़ें जो होगी वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कोई कहानी है इसके ऊपर, ठीक है, तो हमें कहानी के स्वरूप में ही याद करते हैं। आई क्या बात समझ? अब देखो पहला की पॉइंट आपका करंट एंड मैग्नेटिज्म इंटर रिलेशन। ठीक है, सुनो कहानी क्या है। तो पहले के ज़माने में क्या हुआ था ना कि साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे करंट के ऊपर और मैग्नेटिज्म के ऊपर। एक्सपेरिमेंट इतने सारे हुए कि साइंटिस्ट लोग ये मानते थे कि करंट एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर सेपरेट डिवीजन। व्हाट दे आर बिलीव दैट करंट एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर सेपरेट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये बिलीव करते थे पहले। In few years ago, scientists believe that लिखो थोड़ा, वीडियो को थोड़ा जो स्पीड में कर लेना। ठीक है, बिलीव दैट करंट एंड मैग्नेटिज्म both are both were सेपरेट ब्रांच। ठीक है, दोनों कैसे है, सेपरेट ब्रांच थे। ठीक है, ऐसा पहले मानते थे। आफ्टर सीरीज उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। किसने करे? एम्पियर ने करे और रॉस्टर ने करे। बहुत सारे सीरीज एक्सपेरिमेंट करे। उनके बाद क्या हुआ, उनके बाद तो ऐसा जानने को मिला कि अरे हो, ये करंट और मैग्नेटिज्म ये तो आपस में कुछ कनेक्शन। ये कब जानने को मिला था? जब जब ऑस्ट्रेड जब लैब में था, ठीक है, कंडक्टर रखा हुआ था, बैटरी कनेक्टेड थी और यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल ऐसा रखी हुई थी। ठीक है, जब करंट इसकी स्विच ऑन ऑफ करी गई, इसकी स्विच जब ऑन ऑफ करी गई तो नीडल जो है ना, नीडल एक डिफ्लेक्शन इसने शो किया। क्या शो किया इसने? इट शो द डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच ऑन और ऑफ। तो वहां पे क्या हुआ कि नीडल जो है, मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन डिनोट किया, डिफ्लेक्शन हुई नीडल। उसे पता क्या चला? तो उससे पता ये चला कि जब जब करंट फ्लो होता है तब वहां पे क्या हुआ, कुछ ना कुछ घोटाला है। घोटाला क्या है कि
ये घोटाला ही क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से पता ये चला कि करंट और मैग्नेटिज्म में कुछ आपस में कनेक्शन है भाई। बोलो आ रही है बात समझ में। तो वहां से फिर ये पता चला कि मैग्नेटिज्म एंड करंट हैव इंटर रिलेशन, मैग्नेटिज्म एंड करंट हैव इंटर रिलेशन। यहाँ से फिर बताइए, बोलो आई बात क्या तुम्हें समझ में? भाई बंद हो जा। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला। फिर आफ्टर सीरीज एक्सपेरिमेंट, आफ्टर लॉट्स ऑफ सीरीज एक्सपेरिमेंट, by Faraday, Faraday and Ampere, they realized that magnetism and current are interrelated. Current are interrelated. Is that clear? दोनों कैसे है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा करता हूँ मैं पाउज ताकि जो है इसको ना, जो यहाँ पे जो है एम्पियर फैराडे में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करा। इनके बाद इनको रियलाइज हुआ कि ये चीज़ें तो अक्सर में एक दूसरे को रिलेट करती है, कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेड ने एक्सपेरिमेंट करा कि जैसे ही करंट फ्लो होता है, जैसे ही करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन होना वो क्या दिखाता है, वो यही दिखाता है कि करंट अगर फ्लो होगा तो साथ में मैग्नेटिक फील्ड जैसी कुछ फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और उसको नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। बोलो यस और नो, समझ में आई बात क्या? समझ में आई क्या? बोलो आई क्या समझ में? फिर यहाँ पे जो है फेराडे एंड हेनरी का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। कैसे सुनो, फेराडे एंड हेनरी ने, उन्होंने क्या करा, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा, उन्होंने ये लिया कि भाई साहब हम दो लूप ले लेते। क्या ले लेते? दो लूप। ठीक है, एक लूप लिया, यहां पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर जी, और ये कर दिया मैग्नेट, इसका एन पोल, इसका एस पोल। ठीक है, एन पोल एस पोल, यहां से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड। कोई और कलर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए आसान भाषा में, है ना। ये देख लो, ये ऐसे हुआ, है ना। आई क्या बात समझ में? अब देखो ये मैग्नेट की मूवमेंट हो रही है, आगे पीछे मैग्नेट मूव करता रहेगा। उसे हुआ क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके कांटेक्ट में आती है, इस लूप के कांटेक्ट में आती है। लूप के कांटेक्ट में आते ही क्या होता है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। पढ़ाऊंगा मैं आगे फैराडेज लॉ, या पढ़ोगे। इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, तो फ्लक्स में चेंज आने की वजह से, फ्लक्स में चेंज जो आ रहा है उसे चेंज आने की वजह से यहाँ पे बेटा होता क्या है, ये जो गैल्वेनोमीटर था, ये गैल्वेनोमीटर की मैग्नेटिक निडल जो है सुई, वो हिलती है। हो ये तो हिली है भाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या है कि करंट की कुछ ना कुछ हरकतें हुई है। जब मैंने मैग्नेट को मूव करा गया, हेनरी ने बोला जब मैंने मैग्नेट को मूव किया तो वहां पे मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से मुझे करंट में क्या मतलब करंट महसूस हुआ, करंट महसूस हुआ। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे जो हमें सीखनी है। तो लाई क्या बात समझ में? तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय हेनरी एंड फैराडे। इज दैट क्लियर? ओके, हियर अब लेकर कोई दूसरा कलर, लिखो यहाँ पे हेनरी एंड फैराडे, हेनरी फैराडे एंड हेनरी, हेनरी परफॉर्म्ड experiment on coil and magnet
ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, एंड ऑन बेसिस ऑन दिस एक्सपेरिमेंट they concluded that they concluded that there is a interrelation between, शॉर्ट में लिखा है, between current and magnetic field. इसको थोड़ा स्पीड में देख लीजिए, है ना, यू कैन से मैग्नेटिज्म। ये चीज क्या करें, रियलाइज करी, बोलो आई क्या बात समझ में, एकदम इजियर लैंग्वेज में लिख रहे ताकि आपको जब पढ़ोगे रिवाइज करोगे तब आप आसान भाषा में इसको मेमोराइज कर सको। बोलो आई क्या बात समझ में, आई क्या बात समझ में। मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करोगे बेटा, क्या हुआ, आपको करंट मिला। क्या मिला, करंट मिला। बोलो आई क्या बात समझ में। इतनी चीज लिख लो फटाफट, स्क्रीन को पावर करो, इतनी चीज लिख लो, ठीक है, इतनी चीज लिख लो। ये आई लिखा हुआ है मैंने। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर का पॉइंट, सुनाता हूँ मैं, इरेज। अब लिखो यहाँ पे ईएमआई, है ना, मैंने आपको क्या समझाया, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का प्रोड्यूस होना, इंड्यूस होना, उसे क्या बोल दिया, इंडक्शन। इसी चैप्टर का टाइटल का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ईएमआई। ईएमआई में होता क्या है, द फिनोमिना इन विच, द फिनोमिना in which electric current is generated by electric current is generated by the varying magnetic field. Such a phenomena is called electromagnetic induction। बोला क्या बात समझ में, यहाँ पे होता क्या, करंट का इंडक्शन, करंट जो है इंड्यूस होता है लूप, लेकिन किसकी वजह से, मैग्नेटिक, कैसी वाली, वेराइंग। तो वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, तो कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया, आई क्या बात समझ में, बोलो समझ में आई। जब ये एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किया था कि अगर मान लो कोई लूप, उसमें क्या बोला था कि लूप है और मैग्नेट है, इन दोनों के बीच अगर रिलेटिव मोशन होती है, इन दोनों के बीच अगर रिलेटिव मोशन होती है तो करंट मिलता है। जब इसने ये चीज पब्लिक के सामने रखी, पब्लिश किया, पब्लिक के सामने रखी, तो पब्लिक ने सवाल इसको किया, इससे साबित क्या करना चाहते हैं, क्या होगा इससे, अरे हो, जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या काम करवाते हैं, क्या काम करवाते, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, लेकिन इस छोटे से कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, समझिए मेरी बात। उसने क्या बताया, जब ये चीज कॉन्सेप्ट पब्लिक को बताया, उन्होंने ये बोला कि जब रिलेटिव मोशन हो किसके बीच का, मैग्नेट एज वेल लूप, इनके बीच का अगर मान लो रिलेटिव मोशन है तो हमें जो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। पब्लिक ने पूछा इससे क्या होगा, तो इसके जवाब में रखा ने बोला, न्यूटन बेबी, इससे आप क्या काम निकला, तो वही चीज़ें फिर वो समझाना चाहता था कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है एक ह्यूमन लाइफ को चेंज करने के लिए है। इसके बाद आप देखना इतना चेंज हुआ, इतना इन्वेंशन हुआ,
ये जो स्टोरी मैंने लिखी है फैराडे स्टोरी, तो ये पब्लिक इन्वेंशन की स्टोरी है, पब्लिक लोगों ने आंसर पूछा क्या होगा इससे, तो वहाँ पे उसने फनियर वे में आंसर इसका दिया था। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मान लो ये कॉन्सेप्ट ही होगा, इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं होता तो क्या होता? इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट विल हैपन? You are enjoying and you are watching my lecture just before from your heart. This will not possible. ये पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो करंट नहीं होता, दिस वॉन्ट बी पॉसिबल, नो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता तो हम फोन पे बात नहीं करते। कोई भी चीज़ जो आज हमारी फटाफट हो रही है, टाइम पे हो रही है, टाइम पे इतना इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रिक करंट का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों ही क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। बोलो आई क्या बात समझ में? तो ये हो गया आपके पॉइंट्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर हमने सीखा चैप्टर का वेटेज कितना है, क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखने चाहिए बैठा के अच्छे से। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा, इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या चीज़ आपको दी गई है और याद रखने वाली चीज़ें है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन हो गई अपनी इसकी। ठीक है, ये भी हो गई डेफिनेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन हमने क्या सीखा, फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय a varying magnetic field, such a phenomena is called what EMI is what EMI। ये जो आपकी बजाज की EMI आती है वो नहीं बेटा, बैंक की EMI आती है वो, EMI कुछ और है, कुछ चैप्टर है। ठीक है, तो लाइक क्या बात समझ में? तो यहाँ पे आपका टॉपिक 6.1 जो है खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे। ठीक है, तो वीडियो करना है लाइक नहीं करो तुम लोग भाई। ठीक है, और करो सब्सक्राइब, ऐसा कर ही दिया होगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।